हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पोस्ट के लिए। टोटल 750 वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 23 नवंबर 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है 3 नवंबर 2025 और क्लोजिंग डेट है 23 नवंबर 2025। ठीक है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिव अराउंड दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में होने वाला है। ठीक है। पोस्ट की बात करें तो लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट का नाम है। स्केल की बात करें तो JMGS1 पे स्केल और ग्रेड होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 750 और स्केल जो है पे का 48,480 से स्टार्ट हो जाएगा आपका बेसिक पे। इन एडिशन टू बेसिक पे आपको DA, CCA, HRA, ठीक है, लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस अलावेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे स्टेट दिया गया है प्लस मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वैकेंसी कितनी है स्टेट में, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में 5 है, गुजरात में 95 है, कर्नाटका में 85 है, महाराष्ट्र में 135 है। ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है। तो आप स्टेट देख सकते हैं कौन से स्टेट में है आप, उसके बेसिस पे वो स्टेट का लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, तो देन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट ना अप्लाई कर सकता है वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली, सिर्फ एक ही स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उसी सेम स्टेट में एटलीस्ट 9 ईयर्स रखा जाएगा, 9 ईयर्स ऑफ सर्विस, या फिर जब तक आपका प्रमोशन नहीं आ जाता, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया है कि प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। तो एज बोला गया है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। एजुकेशन में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लोकल लैंग्वेज वापस से बोला गया है प्रोफिशिएंट होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है। इसका पढ़ों के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लरिकल या फिर ऑफिसर कैडर में। ठीक है। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन से पहले का एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए प्रूफ ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है। इसके बाद कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट एज के लिए 1 जुलाई 2025 देखा जाएगा और मैंडेटरी एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 23 नवंबर 2025 को देखा जाएगा। ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करें तो एज लिमिट का रिलैक्सेशन जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल। ठीक है। फिर अगर आप डिसेबिलिटी है तो 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 फेज में होने वाला है। पहला आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में देखा जाए तो क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल यहाँ पे बता दिया गया है कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के लिए। ठीक है। ड्यूरेशन भी बता दिया गया 35 मिनट मिलेगा, सेपरेट ड्यूरेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। मतलब रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट है, 35 मिनट आप चाहो बैठो या फिर आप अपना आंसर करो। ठीक है। अलग अलग यहाँ पे मिनट्स दिए गए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसी एक का टाइमिंग दूसरे के टाइम में एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 25 क्वेश्चन 25 मार्क 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क 35 मिनट्स। एंड जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 50 मिनट। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल EWS कैटेगरी के लिए, 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है। इस सेक्शन इसका स्क्रीनिंग होगी, मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाएगा। ठीक है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बोला गया है कि अगर आपने स्टडी नहीं किया है लोकल लैंग्वेज, 10th और 12th में अगर आपने लोकल लैंग्वेज को स्टडी नहीं किया है तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब इसको उड़ा के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि आपने 10th और 12th में अगर लैंग्वेज पढ़ी हुई है या फिर नहीं पढ़ी हुई है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स के लिए होगा। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 45%
दैट इज़ 22.50 SC/ST कैंडिडेट के लिए है, 50% दैट इज़ 25 जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे उसके बाद बोला गया कि फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं वही बता दिया गया स्टेट वाइज। तो आप जिस भी स्टेट में है उसके बेसिस पे आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉल लेटर्स और रिटन टेस्ट, LLPT इंटरव्यू के लिए कैसे मिलेंगे वही बता दिया गया है। जैसे कि आपको ना PNB के वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। कॉल लेटर जो है वो आपको वेबसाइट पे ही डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और इंटीमेशन आपको मेल पर दिया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो एप्लीकेशन फीस बोला गया है SC/ST PWBD कैटेगरी के लिए 50 रुपये प्लस 18% GST मतलब 59 रुपीज़ है, और ऑल अदर के लिए 1000 रुपये प्लस 18% GST 1180 रुपये। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करें तो अप्लाई करने का स्टार्ट डेट 3 नवंबर, लास्ट डेट है 23 नवंबर। बैंक के वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, कोई अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का प्रॉपर्ली यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रोसेस है। मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली ऑनलाइन ही है, जैसे आप फॉर्म फिल कंप्लीट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, कौन से साइज में अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये रहा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको पेपर पर लिख के आपको क्लिक करके इसको अपलोड करना है। ठीक है, क्या साइज़ का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स कौन से साइज़ के होने चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कौन से साइज़ के होने चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो उसके बेसिस पे ही आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, इंडेमनिटी की बॉन्ड की बात करें तो इंडेमनिटी पीरियड जो है वो बेसिकली आपका 3 साल का होने वाला है। अगर 3 साल के पहले आप छोड़ के जाते हैं तो 2 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो सिविल स्कोर 680 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ LBOs इन द बैंक की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेम स्टेट में आपको 9 साल तक रहना है, या फिर अगर आपका प्रमोशन हो जाता है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसके बाद कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गए हैं वो आपको रीड करना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, तो आपको और भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये YouTube चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।